अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेर और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 6 है व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरमन हेलोरिथ के बारे में और उनकी बनाई हुई मशीन पंच कार्ड टैबुलेटर के बारे में। ठीक है, तो हरमन हेलोरिथ और उनकी पंच कार्ड टैबुलेटर के जो सफर है हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने तय किया। तो हरमन हेलोरिथ डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबुलेटर इन 1890। ठीक है, ये व्यूअर्स एक ऐसा पंच कार्ड था जो कि बिजली से चलता था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। और उसके बाद दूसरी चीज इसमें ये थी कि ये कोई भी डाटा स्टोर कर सकता था। ठीक है, और उसको डाटा को स्टोर करके जब उसका आंसर देता था तो ये आंसर एक पंच कार्ड इसको इसलिए बोला जाता है, पंच करता था। ठीक है, यानी कि किसी भी कागज के ऊपर सुराखों के जरिए बता देता था कि क्या आंसर है उस चीज का। ठीक है, तो इसके जरिए आप जब यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड बनाया गया, ठीक है, जिसको टैबुलेटर भी बोला जाता है, तो 1890 में एक हिसाब का जो आज के हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको बनाने का जो आगाज था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इस पंच कार्ड की बदौलत आज का जो कंप्यूटर है वो बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि इस पंच कार्ड में आप स्टोर भी कर सकते थे। ठीक है, चाहे बहुत ही ज्यादा कम रेशो में, लेकिन आप इसमें स्टोर भी कर सकते थे डाटा अपना। ठीक है, उसके बाद इट रीड इंफॉर्मेशन पंच इनटू कार्ड्स। ठीक है, ये क्या करता था, कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए डाटे को पढ़ता था। ठीक है, जो भी आपने एंटर किया होता था। ठीक है, इट प्रोसेस 20 to 25 कार्ड्स पर मिनट। ठीक है, और उसके बाद ये 50 या 220 कार्ड्स पर मिनट लिखता था। ठीक है, यानी कि तकरीबन आपको अगर 2+2 करना था, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम काफी मिनट रुकना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ही अच्छी इजाद थी। ईच कार्ड स्टोर 80 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके अंदर 80 कैरेक्टर्स हम लोग क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। इट स्टोर डाटा। ठीक है, और इसके अलावा भी डाटा स्टोर किया जाता था। एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर। ठीक है, और इसको एक कंप्यूटर की फॉर्म में लिया गया। तो इसको थोड़ा सा एडवांसली अगर मैं आपको समझाऊं तो 1890 में होलीरुथ ने आपको जो मुतारिफ करवाया था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबुलेटर बनाया जो यानी कि गई इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता था। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन पंच की जाती थी ये उस इंफॉर्मेशन को बासानी पढ़ लेता था। इन कार्ड्स को स्टैक शक्ल में रखना पड़ता था। मुख्तलिफ मसाइल के हल को कार्ड्स के मुख्तलिफ सिंटेक्स पर जखीरा किया जाता था। यानी कि वो एक तकरीबन एक, जैसे कि आप बोलते हैं कि आज के जो आपने देखा होगा घड़ियों में या कंप्यूटर्स के अंदर जो ग्रीन कलर के बोर्ड होते हैं, ठीक है, उसी तरह का एक बोर्ड था। ठीक है, जिसके ऊपर जो बटन्स लगे हुए थे, ठीक है, उनको क्लिक किया जाता था। तो उनसे ये क्या करता था, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट करता था। ठीक है, वक्त इन्हें जरूरत के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जरूरत के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। आम इस्तेमाल के लिए इनको बिल्कुल भी ये यूज नहीं किया गया। ठीक है, पंच कार्ड की इजाद ने जदीद डाटा प्रोसेसिंग का रास्ता खोल दिया। ठीक है, यानी कि इसके साथ बहुत से इजादात ओपन हो गई। ठीक है, आईबीएम और दूसरी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने आगे बढ़े और पंच कार्ड इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर बनाए जाने लगे। ठीक है, यानी कि आगे कंप्यूटर्स ही ऐसे मुतारिफ करवाए गए जो पंच कार्ड को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद व्यूअर्स ये कंप्यूटर सिर्फ अदात को जमा, ज़रब और तरतीब दे सकते थे। ठीक है, यानी कि जमा और ज़रब तो अब तक के हमारे तकरीबन जो पीछे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें भी हम कर लेते थे, लेकिन ये करता था तरतीब भी दे सकता था। ठीक है, इसके अंदर एक ये खास बात थी कि ये तरतीब भी दे लेता था। इन्हें डाटा मुहैया किया जाता था और नताइज पंच कार्ड पर हासिल हो जाते थे। यानी कि इनपुट और आउटपुट का आगाज भी व्यूअर्स 1890 में हुआ और टैबुलेटर से ही हुआ। यहीं से इनपुट और आउटपुट की स्टार्टिंग हुई। तो इसके बाद आज की मशीनों के लिहाज से ये कंप्यूटर बहुत सुस्त थे। तो वो तो जाहिर सी बात है कि 50 से 225 कार्ड्स को पंच करता था, यानी कि ये उतने डॉट्स लगाता था। तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये लगाता था। तो इसके मुताबिक ये सुस्त तो थे ही आज के कंप्यूटर के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें और अहम बात बताई जाए तो यही है कि ये जखीरा कर सकते थे। सबसे बड़ी बात इनकी यही थी, ठीक है, उस वक्त पे। और ये इनपुट और आउटपुट के सबसे बड़े यानी कि नताइज में रहे थे। तो यानी कि आज के कंप्यूटर की अगर हम लोग बिलीव करें तो हेलोरिथ को हम काफी ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स,
ये था हरमन हेलोरिथ और पंच का टैबुलेटर, ठीक है। इसके अलावा हम आपको टैबुलेटर की थोड़ी पिक बड़ी कर अगर दिखाएं तो ये था टैबुलेटर, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्क किया जाता था। पंच कार्ड इसके अंदर इनपुट किए जाते थे, ठीक है। इनपुट करने के बाद इसके ऊपर वर्क किया जाता था। ये जो सामने आप ये सुइयां देख रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपको यहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिल जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको यानी कि यहाँ पे ये पंच होता था, ठीक है, पंच करके आपको बताया जाता था। यहाँ से आप इनपुट और आउटपुट का सारा जखीरा वगैरह सब कुछ करते थे। और ये जो इसके अंदर स्टैक्स लगाई गई थी, ठीक है, यानी कि वो बोर्ड्स आप समझ लें, यानी कि जो सारा इसके अंदर था वो सारा कुछ इसके अंदर लगाया गया था, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स अगर हार्मन हेलोरिथ की जरा बायोग्राफी देख लें तो इन्होंने फरवरी 29 1860 में ये पैदा हुए थे और नवंबर 17 1929 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। बफेलो न्यूयॉर्क की एक सिटी है, वहां पर इनके ये पैदा हुए थे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आज की लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियोस हमारे किसी भी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यही वीडियोस अगर आप HD में डाउनलोड करना चाहते हैं या इसके अलावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, और आप हमारी वेबसाइट पर आपको PDF के अंदर तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है, वहां से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।